Hello everyone. In today's video, we will create a neon music player using HTML, CSS and JavaScript. ये प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा UI डिज़ाइन को समझने में, इवेंट हैंडलिंग को समझने में एंड मीडिया कंट्रोल्स को समझने में इन JavaScript. By the end of this video, you will have a fully functional and stylish music player. So let's get started. सबसे पहले आपको ये जो ब्राउज़र में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही हम म्यूज़िक प्लेयर बनाने वाले हैं. जब हम इस पर हवर करेंगे तो इस पर ट्रांजिशन भी लगेगा और यहाँ पे हम एक इमेज सेट करेंगे. यहाँ पे ये सारे जो आइकन्स है वो सेट करेंगे और जब हम इस म्यूज़िक को प्ले करेंगे सॉन्ग सुनाई देगा. तो ये सॉन्ग हम डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन. ये जो सारे आइकन्स है ये भी फॉन्ट ऑसम जो वेबसाइट है जहाँ पे सारे आइकन्स हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से ये सारे आइकन्स डाउनलोड करेंगे और सॉन्ग हम ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे. ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ये हम अनस्प्लैश नाम की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में जाएंगे. यहाँ पे हम 3 फाइल्स बनाएंगे. सबसे पहली फाइल्स होगी हमारे index.html जिसके अंदर हम HTML का कोड करेंगे और उसके बाद होगी हमारी style.css जिसकी हेल्प से हम अपना UI डिज़ाइन करेंगे और तीसरी फाइल होगी हमारी script.js जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाएंगे. तो सबसे पहले हम index.html में जाएंगे और यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट कोड लेंगे और एंटर को हिट करेंगे. टैब करके हम टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे टाइटल देंगे म्यूज़िक प्लेयर. अब यहाँ पे नीचे हम अपनी जो style.css है उसको लिंक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे style.css. इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे हम अपनी जो script.js है उसको लिंक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे script.js. तो हमारी style.css और script.js दोनों लिंक हो चुकी हैं. तो सबसे पहले हम बॉडी में एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम होगा म्यूज़िक प्लेयर और इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे और इसका नाम होगा एल्बम आर्ट और इसके अंदर हमारी जो फ़ोटोज़ होगी वो स्टोर होगी. तो यहाँ पे हम लेंगे इमेज. ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पे ब्राउज़र में और यहाँ पे हम एक इमेज सर्च करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनस्प्लैश नाम की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे. इस पर क्लिक करेंगे. ये जो वेबसाइट है ये आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस देता है, तो आप फ्री इमेजेस यहाँ से कोई भी फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे कुछ पेड इमेजेस भी होती है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री इमेजेस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे म्यूज़िक और यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आएंगी म्यूज़िक की, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ इमेजेस ऐसी होगी जिस पे यहाँ पे लॉक लगा होगा तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, तो ये जो इमेज है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे. ये हमने पेस्ट कर दिया है. इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे. तो ये हमारी इमेज आ गई है. ठीक है, बस इतना ही सिंपल था अनस्प्लैश से इमेज लेना. हमें क्या करना है, अब हम अल्ट में लिखेंगे यहाँ पे एल्बम आर्ट. ठीक है, ये हमारी इमेज जो है वो हो चुकी है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और क्लास बनाएंगे और उसका नाम देंगे सॉन्ग इन्फो. जो सॉन्ग हमारा है उसकी इन्फो. ठीक है, सबसे पहले h2 लेंगे और इसके अंदर एक आईडी देंगे सॉन्ग टाइटल और यहाँ पे लिखेंगे गोना बी ओके. ये जो सॉन्ग है ये मैंने ऑनलाइन लिया है और इसकी जो h2 है ये इसका जो सॉन्ग है उसका हेडिंग है. तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इस सॉन्ग का नेम लिख लिया है और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे p टैग लेंगे और इसको आईडी देंगे हम आर्टिस्ट
नेम, और यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी सॉन्ग ले सकते हो, उसका नेम और फिर उसका जो आर्टिस्ट है उसका नेम लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे एक प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेंगे सबसे पहले, इनपुट, और इनपुट में हम टाइप देंगे इसका रेंज, और इसको हम आईडी देंगे प्रोग्रेस बार। और अब हमें क्या करना है कि इसको जो वैल्यू है वो देनी है, तो वैल्यू देंगे 0 और मैक्स देंगे इसका 100, ठीक है, 0 से 100 तक। हमारा जो इनपुट फील्ड है वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एक एक क्लास बनानी है कंट्रोल्स करके, और उसके अंदर सबसे पहले हमें एक बटन बनाना है, और बटन के अंदर हमें जो हमारा जो आइकन है प्रीवियस वो देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक आईडी दे देते हैं, हम आईडी देंगे हम प्रिव, और ये हमारा प्रीवियस बटन हो चुका है। और उसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे, और ये जो हमारा बटन होगा वो होगा हमारा पॉज, और इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी प्ले पॉज, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एक और बटन बनाना है, और ये होगा हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आईडी दे देते हैं, आईडी नेक्स्ट। ये हमारे 3 बटन्स हो चुके हैं। ये हमारा इनपुट फील्ड है जो हमें प्रोग्रेस बार दिखाएगा, और उसके बाद हमारे बटन होगा, एक हमारा प्रीवियस होगा, एक हमारा प्ले एंड पॉज होगा, और दूसरा हमारा होगा नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, तो कंट्रोल एस से सेव करना है और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो आ चुका है, और सॉन्ग का नेम, आर्टिस्ट नेम, एंड यहाँ पे 3 आइकन्स हैं जो हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको आइकन्स देंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम नाम की जो आइकन की वेबसाइट है, वहाँ पे हमारी वेबसाइट, और इस पे जाएंगे। यहाँ से हम जो आइकन्स हैं हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट एंड प्ले पोज वो डाउनलोड करेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने पहले से ही अपना अकाउंट बना लिया है, और मेरी एक किट बना ली है जिसको हम यूज़ करेंगे हमारे आइकन्स के लिए। तो अगर आपने अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया है तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम में अपना अकाउंट बना लेना, और फिर अपनी एक किट बनाना, और फिर यहाँ पे योर किट्स में जाना, और ये जो है सेटअप आइकन्स इन अ प्रोजेक्ट विथ 1 लाइन ऑफ कोड, इस पर क्लिक करना। और यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट और सोर्स दिख रहा है इसको हमें कॉपी करना है। हम जब हमारे आइकन्स यूज़ करेंगे तो वो यूज़ इसकी हेल्प से होंगे, तो ये इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिंक के नीचे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे जो आइकन्स हैं उनको ढूंढना है। तो सबसे पहला आइकन चाहिए हमें, तो हम यहाँ से हमारे आइकन्स को फाउंड करेंगे। तो पहला कौन सा आइकन है, पहला है प्रीवियस। तो हम यहाँ पे लेंगे, सर्च करेंगे प्रीवियस, और यहाँ पे कैसा, ये बटन वाला है, तो हम बिल्कुल वैसा ही ढूंढेंगे। यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल वैसा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे कि ये जो है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। तो ऐसे करेंगे, और ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। ये जो प्रो वाले लिखे हैं इसको आपको गेट करने के लिए प्रो वर्जन चाहिए, लेकिन आप इन आइकन से, ये फ्री आइकन से, उनसे भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो हमने ये वाला जो आइकन है वो गेट कर लिया है। अब हम VS कोड में जाएंगे, और ये जो हमारा प्रीवियस बटन है यहाँ पे उस आइकन को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब हमें चाहिए प्ले एंड पॉज। इस पे कैसा है, इस पे ऐसा आइकन है, ठीक है। तो हम
ये जो सर्कल प्ले वाला है इसको गेट करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और ये जो है इसको कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो चुका है और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे तीसरे आइकन पे और वो होगा हमारा नेक्स्ट। और ये रहा हमारा सेम ऐसा ही नेक्स्ट। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो चुका है और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और हमारा ये जो म्यूज़िक प्लेयर है इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 आइकन्स मिल चुके हैं, प्रीवियस, प्ले एंड पॉज एंड ये जो है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हमारा जो ऑडियो है वो यहाँ पे ले लेंगे, ऑडियो, और यहाँ पे सोर्स देंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे। मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे जो सॉन्ग है वो डाउनलोड करके यहाँ पे हमारे फाइल में सेव कर लिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है कोई भी सॉन्ग। मैं सर्च करती हूँ गोना बी ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते, लिखते हैं डाउनलोड MP3। तो ये जो फर्स्ट है इस पे जाना है, फर्स्ट वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमें ये जो है सॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो डाउनलोड हियर लिखा है यहाँ से डाउनलोड करना है। ये जो आर्टिस्ट का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हियर। तो ये जो सॉन्ग है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और अब इसको क्लोज़ करेंगे और हम जाएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पे अपना सॉन्ग है, फिर उसका पाथ देना है। तो यहाँ पे सॉन्ग है, ठीक है, तो हम इसका पाथ देंगे यहाँ पे, और सॉन्ग, और ये गोना बी ओके, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। तो अभी तो ये हिडन है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको फिर यहाँ पे शो कराएंगे। तो हमें क्या करना है, अभी अब हमारी style.css है उसको स्टाइल करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम एक फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर देते हैं। गूगल फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये जो पॉपिंस है फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करेंगे और गेट फ़ॉन्ट पे जाएंगे और गेट एम्बेड कोड पे जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इतना सा ही, और कॉपी करेंगे और अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें खाली इसको यूज़ करना है। कैसे? ये जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और जब भी हम यहाँ पे स्टाइलिंग दे तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है वो दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो एंटायर पेज है, ठीक है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लगी हुई होती है तो उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। और बॉर्डर बॉक्स है, सॉरी बॉक्स साइजिंग, इसको हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पेस्ट कर देते हैं। इसको कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे और इसको करेंगे कैंसल और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग अभी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप से और यहाँ पे लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पे अभी फॉन्ट है वो कुछ और फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग हट चुकी है और ये फॉन्ट भी चेंज हो चुका है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज हो चुकी है और बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग भी जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि बॉडी में जाएंगे और बॉडी को स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे, जस्टिफाई कंटेंट इसका जो है वो सेंटर करेंगे और अलाइन आइटम भी इसकी जो है वो उसको हम सेंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक हाइट दे देते हैं, हम इसको हाइट देंगे 100 VH। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो देंगे। तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट और 135 डिग्री और हैशटैग कलर होगा हमारा 1E50 और दूसरा कलर होगा हमारा 0F0F2D, ठीक है।
ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो चुका है और इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो म्यूज़िक प्लेयर है, म्यूज़िक प्लेयर कहाँ गया, index.html में ये रहा हमारा म्यूज़िक प्लेयर। इसको हमें स्टाइल करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो रखेंगे हैशटैग 5A 5E 8B, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको लेंगे हम और विड्थ होगी इसकी 350 और उसके बाद इसकी जो पैडिंग है वो लेंगे 25 पिक्सल्स और उसके बाद हम इसको जो बॉर्डर रेडियस है वो देंगे और बॉर्डर रेडियस इसकी होगी 18 पिक्सल्स और यहाँ पे पिक्सल्स लेंगे और उसके बाद इसको बॉक्स शेडो देंगे हम और बॉक्स शेडो देंगे 0 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स और RGBA में देंगे और यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे भी लेंगे 0 और यहाँ पे भी लेंगे 0, ठीक है। अब हम इसकी अल्फ़ा वैल्यू देंगे और अल्फ़ा वैल्यू होगी इसकी 0.3। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है इसको कर देंगे हम सेंटर और पोजीशन इसको दे देंगे हम रिलेटिव। Ctrl+S से इसको सेव करेंगे, वापस से ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एल्बम आर्ट है उसको हम स्टाइल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एल्बम और आर्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा हमारा एल्बम आर्ट, ये जो हमने अनस्प्लैश से जो इमेज ली थी वो है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एल्बम आर्ट, इसको हम स्टाइल करेंगे और हमें क्या देना है, सबसे पहले इसको एक विड्थ देंगे 95%। इसकी जो हाइट है वो देंगे हम 180 पिक्सल दे देते हैं, 180 पिक्सल्स और उसके बाद इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस होगी इसकी 12 पिक्सल्स। देन इसका जो ओवरफ्लो है उसको हम हिडन कर देंगे तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो मार्जिन है उसको करेंगे 0 और यहाँ पे ऑटो लेंगे और इसको हम ट्रांजिशन देंगे और ट्रांजिशन देंगे हम ट्रांसफॉर्म देंगे और 0.3 सेकेंड्स ईज इन आउट देंगे, ठीक है। और अब हम स्टाइल करेंगे हमारी एल्बम डॉट आर्ट की जो इमेज है उसके अंदर की, ठीक है, उसको। और इसको सबसे पहले विड्थ देंगे 100% और उसके बाद इसको जो हाइट है वो देंगे हम 100% और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट इसका हम कवर कर देंगे ताकि ये एकदम इमेज है वो कवर हो जाए। और उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 12 पिक्सल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 पिक्सल्स और ये हमारा सेट हो चुका है। इसको Ctrl+S से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो हमारी इमेज है वो सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एल्बम आर्ट पे जब हम हवर करेंगे तो एल्बम आर्ट पे जब हम हवर करेंगे तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल हो जाना चाहिए 1.08 पे, 1.08, ठीक है। और इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करेंगे और इस पे अब हम हवर करेंगे तो ये स्केल हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो सॉन्ग इन्फो है उसको स्टाइल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे इन्फो और कहाँ गया हमारा सॉन्ग इन्फो, ये रहा, ये रही हमारी क्लास सॉन्ग इन्फो। इसको हम स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो सॉन्ग इन्फो को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले इसको जो मार्जिन है वो देंगे हम 18 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम और लेफ़्ट एंड राइट देंगे हम 0 और उसके बाद ये जो सॉन्ग इन्फो है, ठीक है, उसका जो H2 है उसको हम स्टाइल करेंगे, यानी कि जो हमारा सॉन्ग नेम है जिसके अंदर हमने सॉन्ग लिखा है H2, ठीक है।
ये रहा हमारा H2 गोना बी ओके, ठीक है। इसको हम स्टाइल करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो सेट करेंगे 20 पिक्सल्स, और उसके बाद इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे कलर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाइट। अब हम स्टाइल करेंगे हमारी जो सॉन्ग इन्फो है, डॉट सॉन्ग इन्फो का जो पी है पैराग्राफ, ओके कहाँ गया पैराग्राफ, ओके ये रहा हमारा पी, ठीक है। पी एलिमेंट इसको हम स्टाइल करेंगे। तो सॉन्ग इन्फो का पी स्टाइल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इसको जो फॉन्ट साइज़ है वो देते हैं हम 16 पिक्सल्स, और उसके बाद इसको कलर देंगे। कलर देंगे हम हैशटैग D1E0, ठीक है। और ये हमारा सॉन्ग इन्फो सेट हो चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि अब हम हमारे प्रोग्रेस बार को स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि प्रोग्रेस बार लेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस बार, और ठीक है इसको हमने आईडी दी है और चेक कर लेते हैं सही है ना। अगर आपने आईडी यहाँ पे कुछ गलत ही कहाँ गया हमारा CSS, यहाँ पे कुछ अलग ही आईडी दे दी या फिर गलत दे दी, तो यहाँ पे इसकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं होगी और आपको लगेगा आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी आप आईडी नेम दे तो चेक कर लेना index.html में कि नाम सही है ना। तो कहाँ गया हमारा, हमें स्टाइल करना है प्रोग्रेस बार, तो ये रहा और ये रही इसकी आईडी, ठीक है। इसको करेंगे कॉपी और स्टाइल और CSS में जाएंगे और इसको कट करके यहाँ पे वापस से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रेस बार को हम स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसकी जो विड्थ है इसको कर देंगे हम 100%, ठीक है। हमें इसकी 100% विड्थ चाहिए। इसकी जो हाइट है वो कर देंगे 6 पिक्सल्स, और इसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम। बॉर्डर रेडियस देंगे 6 पिक्सल्स, ओके 6 पिक्सल्स ही दे देते हैं। और अपीयरेंस इसका देंगे नन दे देंगे अपीयरेंस। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है उसको करेंगे #888, और उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है उसको हम नन कर देंगे, ठीक है। और हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। और मार्जिन इसकी जो है इसको टॉप और बॉटम देंगे हम 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट एंड राइट इसको हम 0 पिक्सल्स से देंगे। और ये हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो रेडी है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे, तो ये प्रोग्रेस बार है वो स्टाइल हो चुका है, ठीक है। अब हमें स्टाइल करना है प्रोग्रेस बार को थोड़ा सा और, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस बार, हैशटैग लिखते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोग्रेस बार है, ठीक है, इस पे हम वेबकिट स्लाइडर थंब लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेबकिट स्लाइडर और थंब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसका जो अपीयरेंस है उसको नन कर देंगे, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको कर देंगे हम 14 पिक्सल्स। इसकी जो हाइट है उसको भी कर देंगे हम 14 पिक्सल। एंड इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसको हम एक कलर दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग 00FFCC, ठीक है। ये जो है हमारा बैकग्राउंड कलर होगा। और बॉर्डर रेडियस है इसकी वो दे देंगे हम 50%, तो ये पूरा राउंड में आ जाए, ठीक है। और इसका कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब हम हमारे जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स, और यहाँ पे जाएंगे index.html में, और ये जो हमारे कंट्रोल्स है, ठीक है, हम इसको स्टाइल करेंगे। तो इसको क्लास दी हुई है, तो यहाँ पे डॉट कंट्रोल्स लिखेंगे। और सबसे पहले इसको जो डिस्प्ले है वो हम फ्लेक्स दे देते हैं, और उसके बाद इसका जस्टिफाई कंटेंट है इसको हम सेंटर कर देते हैं। और इसको गैप देंगे हम 30 पिक्सल्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स है इसको कर देंगे सेंटर।
और उसके बाद इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, ठीक है। और मार्जिन टॉप देंगे हम 12 पिक्सल्स। और ये हमारे कंट्रोल्स स्टाइल हो चुके हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल स्टाइल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो कंट्रोल्स के जो बटन्स हैं, हम बटन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा कंट्रोल्स और इसके अंदर है हमारे बटन, ठीक है। 3 बटन है, तो हमें 3 बटन को स्टाइल करना है, ठीक है। तो स्टाइल और CSS में जाएंगे, कंट्रोल्स और बटन लिखेंगे और सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देंगे हम नन। और बैकग्राउंड नन करने के बाद हमें इसकी जो बॉर्डर है उसको भी नन करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो कर्सर है उसको पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है 26 पिक्सल्स कर देते हैं। और इसको कलर दे देते हैं, कलर #FFF। और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजिशन देंगे, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म देंगे और ट्रांसफॉर्म देंगे 0.3 सेकेंड्स। और ईज़ इन आउट देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको कलर भी दे देते हैं, कलर 0.3 सेकेंड्स, वो भी होगा हमारा ईज़ इन आउट, ठीक है। ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा एकदम। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो कंट्रोल्स के बटन्स है उस पर जब हम हवर करेंगे तो कंट्रोल्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बटन। और इस पर जब हम हवर करेंगे तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कंट्रोल्स के बटन पे हवर करें तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। और वो होना चाहिए #00FFCC, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो देंगे हम, और वो स्केल होना चाहिए 1.3। और बस इतना ही। तो बटन जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, जब हम उस पर हवर करेंगे तब। तो इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे। तो ये जो बटन से वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जब हम इन पे हवर कर रहे हैं। और बैकग्राउंड कलर भी इसका जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्ले पोज, जो हमारी आईडी है प्ले पॉज, ये रही हमारी प्ले पोज। कहाँ गई, ये रही, ठीक है। प्ले पोज आईडी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी इसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फॉन्ट साइज़ है, इसकी फॉन्ट साइज़ वो करेंगे 38 पिक्सल्स। और उसके बाद इसको जो कलर है वो देंगे हम #00FFCC। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो देंगे हम RGBA, ठीक है। और यहाँ पे रेड रखेंगे हम 0, ग्रीन रखेंगे हम 2255। और ये जो ब्लू है वो रखेंगे 204। और अल्फ़ा वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे। और अल्फ़ा वैल्यू हम क्या रखेंगे 0.3, ठीक है। एक और RGBA दे देते हैं, RGBA। और वो देंगे हम यहाँ पे 0 और ग्रीन पे 255। और ये जो ब्लू है वो हम करेंगे 204, तो 204। और ये जो अल्फ़ा वैल्यू है वो देंगे हम 0.1, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि बॉर्डर रेडियस है वो देनी है। तो बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50%। और उसके बाद ये जो पैडिंग है इसकी वो देनी है 12 पिक्सल्स। पैडिंग के बाद हमें इसकी जो बॉक्स शेडो है वो देनी है। और बॉक्स शेडो देंगे हम 12 पिक्सल्स। और RGBA और यहाँ पे 0 और 255 और 204
और अल्फ़ा वैल्यू देंगे 0.6, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स शेडो हो चुका है। अब हम इस पे एनिमेशन देंगे, तो एनिमेशन लेंगे और पल्स, और यहाँ पे लिखेंगे 1.5 सेकेंड्स और इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। और ईजी इन आउट लेंगे, ये हो चुका है। अब हम एक ट्रांजिशन भी दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में देंगे 0.3 सेकेंड्स और यहाँ पे लेंगे ईज इन आउट, और इसको हम कलर भी दे देते हैं, कलर, और वो होगा 0.3 सेकेंड्स, वो भी होगा ईज इन आउट, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन हो चुका है हमारे प्ले और पोज बटन पे। और अब हम क्या करेंगे कि अभी हम हमारा जो प्ले और पोज बटन है उस पे हम हवर करेंगे, तो इसका जो कलर है वो होना चाहिए हैशटैग, और बैकग्राउंड कलर है इसका वो होना चाहिए RGBA। यहाँ पे लिखेंगे 0, ग्रीन लेंगे, फिर ग्रीन को एक काम करते हैं 255 लिख देते हैं, और ब्लू की जो वैल्यू है वो हम देंगे 204, और ये जो अल्फ़ा है इसको ले लेंगे 0.5। एक और RGBA देंगे, यहाँ पे लिखेंगे RGBA, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 0, और ये जो ग्रीन है उसको लेंगे 255, और ये जो ब्लू है इसको लेंगे 204, और ये जो अल्फ़ा वैल्यू है इसको लेंगे हम 0.2, ठीक है। ये हमारा प्ले पॉज बटन हो चुका है, रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारा बटन है वो रेडी है। अब हमें क्या करना है कि अब हम एनिमेशन लगाएंगे। सो सबसे पहले हमारा जो की फ्रेम्स है उसको लेंगे हम की फ्रेम्स, और यहाँ पे पल्स जो हमारा नाम है वो, और हमारा जो 0% होगा उस पे इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल होना चाहिए 1 से, और बॉक्स शेडो इसको लगनी चाहिए, और बॉक्स शेडो लगनी चाहिए 20 पिक्सल्स। RGBA, और RGBA की ये जो वैल्यू है ऊपर की इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे Ctrl+V, ठीक है। तो इसकी ये जो है वो बॉक्स शेडो होनी चाहिए, और 50% पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे 50%। देन 50% पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले 100% लिख लेते हैं, 100%, और ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 50% है यहाँ पे स्केल होना चाहिए 1.1, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड कलर है इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है सिर्फ वही चेंज करें, यहाँ पे 0.9 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 ही स्केल होना चाहिए 100% पे, और इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है वो भी बराबर है, ठीक है। इसको Ctrl+A से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये अभी इस पे जो एनिमेशन है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली ये जो एनिमेशन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कार्ड है इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देंगे। तो एल्बम आर्ट की जो विड्थ है इसको कर देंगे हम 100%, और म्यूज़िक प्लेयर है ये हमारा, index.html में जाएंगे
और जिसके अंदर हमारी ओके ये रहा हमारा म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है। तो हमें म्यूज़िक प्लेयर की जो हाइट है वो सेट करनी है। तो कहाँ गया, index.html में जाएंगे, स्टाइल और CSS में जाएंगे, म्यूज़िक प्लेयर में जाएंगे और सॉरी हमें इसकी विड्थ सेट करनी है। तो यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं पिक्सल्स, ठीक है, Ctrl+S और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश। तो ये बहुत बड़ा हो चुका है 500 पिक्सल्स पे, हमें इसे छोटा करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसकी जो विड्थ है 400 लेते हैं, Ctrl+S, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो स्टाइल हो चुका है और हमारी इमेज है वो भी स्टाइल हो चुकी है, ठीक है। इस पे सारे एनिमेशंस भी अप्लाई हो चुके हैं। तो अब हम जाएंगे अपने VS कोड में और हम अब हमारी जो script.js है इसमें जो हमारे को ये जो बटन का फंक्शनलिटी है वो लिखेंगे, ठीक है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो सॉन्ग प्ले होना चाहिए और ये जो प्रोग्रेस बार है वो सॉन्ग के साथ मूव करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम कहीं भी यहाँ पे क्लिक करें तो यहीं से ही सॉन्ग चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी फंक्शनलिटी है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आएगी। तो सबसे पहले हम script.js में जाएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट की हेल्प से और उसका नाम होगा प्ले पॉज btn, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे और ये रही हमारी प्ले और पॉज की आईडी, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट ऑडियो करके और उसके अंदर हमारा जो ऑडियो है उसको ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो ऑडियो है उसको ले लेंगे। ऑडियो के बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे प्रोग्रेस बार। इसके अंदर हम सेव कर लेंगे हमारी जो प्रोग्रेस बार है उसको, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस बार। एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि हमने क्या दी है आईडी, ओके। इसको हमने आईडी दी है प्रोग्रेस बार, ठीक है, और यही आईडी यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा जो प्ले पोज है वो ऑडियो और प्रोग्रेस बार तीन हमारे यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्ले पोज पे हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो प्ले पोज बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर और ये जो इवेंट लिसनर होगा वो क्लिक वाला होगा और यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि इफ़ हमारा जो ऑडियो है डॉट पॉज्ड, तो हमें क्या करना है कि ऑडियो को प्ले करना है और हमारा जो प्ले पॉज बटन है इसका जो इनर HTML है उसके अंदर हमें ये डालना है, कहाँ गया, इसको कॉपी करनी है आई क्लास को, यहाँ से पूरी ये जो आइकन की क्लास है उसको कॉपी करो और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे सिंगल कोटेशन में इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्ले की जगह हमें पॉज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉज, ठीक है। ये हमारा स्टोर हो चुका है। एल्स हमारा ऑडियो डॉट पॉज है वो करो और जो प्ले पॉज बटन है उसका जो इनर HTML है उसके अंदर सिंगल कोटेशन में ये पेस्ट कर दो, ठीक है। और Ctrl+S से इसको सेव करो और यहाँ पे रिफ़्रेश। ये सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो रहा है लेकिन ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोग्रेस बार है इसको मूव कराएंगे, ठीक है।
अब उसके बाद हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हम लेंगे टाइम अपडेट और यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑडियो है उसका जो करंट टाइम है उसको हम डिवाइड करेंगे ऑडियो की जो ड्यूरेशन है उससे, ठीक है। तो ऑडियो डॉट ड्यूरेशन और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। और हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसकी वैल्यू हम इक्वल कर देंगे प्रोग्रेस के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है उस पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे और वो लगाएंगे हमारा जो इनपुट है उस पर, और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट सीक टाइम, और सीक टाइम के अंदर हम लिखेंगे प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑडियो डॉट ड्यूरेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा ऑडियो है उसका डॉट करंट टाइम है उसको हम इक्वल कर देंगे हमारे सीक टाइम के, ठीक है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे और अब हम सॉन्ग प्ले करेंगे और फिर ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस बार है वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग चल रहा है और हम इसको कहीं भी यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके हम सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑडियो प्लेयर। आप इसमें और सॉन्ग्स ऐड कर सकते हो या इसका डिज़ाइन और एनहांस कर सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कोडिंग प्रोजेक्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कोडिंग।